साथियों नमस्ते। साथियों, विकासात्मक मनोविज्ञान में आज व्यक्ति के उस अवस्था के विकास के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस शब्द को सुनते ही आपको अपने जहन में आएगा कि जिसमें सबसे ज्यादा भौतिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फिजिकल चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें व्यापक रूप से भावनात्मक विकासों के रूप में देखने को मिलता है, भावनात्मक परिवर्तनों को देखने को मिलता है, जिसमें व्यापक रूप से सामाजिक परिवर्तनों को देखने को मिलता है। वह ऐसी अवस्था जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इमोशनली डेवलपमेंट को जो अच्छी प्रकार से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, आज उस शब्द के विषय में चर्चा करेंगे, उस अवस्था के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, वो अवस्था है किशोरावस्था। किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंट। इसमें किस तरीके की चीजें उतार चढ़ाव होती हैं व्यक्ति के जीवन में, कैसे बदलाव होते हैं, कैसे परिवर्तन होते हैं, उन सभी परिवर्तनों को अच्छी प्रकार से जानेंगे और इसके डेवलपमेंट के फैक्टर को भी जानेंगे। और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अध्ययन की जो सीरीज चल रही है, आज सीरीज का चौथा वीडियो है मित्रों। और इसके तीसरा, दूसरा और पहला जो वीडियो बना हुआ है, आप उसको देखिएगा, ध्यान से समझ के पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसको स्लाइड बाय स्लाइड के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे और समझेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो यूनिट फोर्थ है एडोलेसेंट डेवलपमेंट में, इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन सभी डेवलपमेंट्स के विषय में चर्चा करनी है, जानना है। साथ ही जानना है जो फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी होती है, जो एक पहचान का निर्माण होता है, वो किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, इस तथ्य को अच्छे से जानने वाले हैं। और इसमें बड़ा ही अच्छे प्रकार से प्रश्न बनता है एमए वाले विद्यार्थियों के लिए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही मित्रों चेंजेस और क्राइसिस के विषय में चर्चा करेंगे। और मित्रों मर्सियाज अप्रोच के बारे में जानेंगे, जो मर्सिया का अप्रोच था आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए, उस तथ्य को अच्छे जानेंगे, समझेंगे और उसके विषय में बातचीत करेंगे। मित्रों, साथियों, मित्रों किशोरा अवस्था शब्द सुनते ही हम लोगों के जहन में जो चीजें आई, उनके विषय में अभी हम लोगों ने आपसे चर्चा करी। अब साथ में हम लोग उसके देखेंगे, उसके जो फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि उसका जो शरीर में चेंजमेंट हो रहे हैं, या वो कोई पुरुष है या कोई महिला या कोई बालक है, बालिका है, उसमें किस प्रकार से शारीरिक रूप से परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी तथ्यों को अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही पढ़ेंगे उनका जो भावनात्मक एक डेकोरम मेंटेन होता है, उसके विषय में जानेंगे अच्छे प्रकार से। और इसको सोशल रूप में जानेंगे, इसके सोशल फैक्टर यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, उनमें कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, उसको अच्छे से जानेंगे। साथ ही जानेंगे इनके व्यक्तित्व निर्माण के विषय में, किस प्रकार से इनका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है और इनका जो आइडेंटिटी फॉर्मेशन होता है उसके विषय में अच्छे से जानने वाले हैं। मित्रों इसकी फर्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो इसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। लेकिन उससे पहले किशोरावस्था की कुछ चीजें जान लेते हैं, कुछ बात जान लेते हैं, जिसके माध्यम से किशोरावस्था की चीजों को संक्षेप में जाना जा सकता है। मित्रों, किशोरावस्था बचपन अवस्था और वयस्कावस्था के बीच का संक्रमणकालीन चरण है, जिसके दौरान व्यक्ति तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास का मित्रों अध्ययन करता है। मित्रों, एक बात स्पष्ट है, ये जान लीजिए कि किशोरावस्था वो अवस्था बताई गई है जब ना ही बालक बचपन में है और ना ही वह युवक हो गया है। इन दोनों की जो बीच की अवस्था गई है उसको मित्रों किशोरावस्था कहा गया है, एडोलेसेंट एज कहा गया है। साथ ही मित्रों जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने किशोरावस्था को 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच में ऐसा माना गया है। परंतु हालांकि कुछ जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट थे उनका मानना है कि किशोरावस्था 24 वर्ष की आयु तक चल सकती है। जब तंत्रिका संबंधी विकास पूरा हो जाता है तब तक किशोरावस्था, ऐसा मानते हैं। साथ ही उसमें 3 तरीके से उसको बताया गया है, प्रारंभिक किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। प्रारंभिक में जो किशोरावस्था है उसको 10 से 13 वर्ष में माना गया है, मध्य किशोरावस्था में 14 से 17 वर्ष के लिए, और उत्तर किशोरावस्था में 18 से 19 वर्ष की आयु को रखा गया है, जिसे युवावस्था भी मित्रों कहा जाता है। मित्रों, महत्व जान लेते हैं, किशोरावस्था वयस्क बनने की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। यह वो अवस्था है जिसको पार करके बालक या बालिका युवक की ओर बढ़ता है, उसकी ओर अग्रसर होता है और अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखने का एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह वह समय होता है जब किशोर अपने स्वयं को नैतिक मार्गदर्शन की ओर विकसित करते हैं। इन सभी तथ्यों को जाना, साथ ही जान लेते हैं किशोरों को कई शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों का अनुभव होता है जिनमें शामिल है। इन सभी तथ्यों को मित्रों जानेंगे, उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं जो सबसे ज्यादा इन किशोरों में देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहले तीव्र विकास होता है, इसको जानना पड़ेगा। उनमें विकास बहुत तीव्र होता है।
पुरुषों में अलग प्रकार के विकास होते हैं और महिलाओं यानी कि बालिकाओं में अलग प्रकार के विकास होते हैं, उनको भी हम लोग डीपली समझेंगे। साथ ही जैविक परिवर्तन होते हैं, उपस्थिति चेतना में परिवर्तन होता है, उनका यौन आकर्षण बढ़ता है, साथ ही ज्ञान संबंधी विकास उनमें डेवलपमेंट होता है, कैरियर की चेतना आ जाती है यानी कि अपने कैरियर के विषय में सोचने लगते हैं, जानने लगते हैं, उनकी भावनात्मक स्थितियां जो है उतार चढ़ाव उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, उनकी कल्पना की उड़ान होती है, वो बड़े बड़े विचारों में खोए रहते हैं। इस तरीके की मित्रों ये अवस्था होती है। अब मित्रों हम लोग जानने वाले हैं इसके फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि जो इनका भौतिक विकास है वो किस प्रकार का होता है, उसमें कौन कौन सी चीजें तथ्य शामिल होते हैं, इसको अच्छी प्रकार से जानेंगे और समझेंगे। तो विकास में तेजी, किशोरों में विकास की तीव्र गति होती है, उनकी ऊंचाई 10 से 11 इंच और वजन 50 से 75 पाउंड तक बढ़ सकता है किशोरावस्था में। विकास चरम सीमाओं से धड़ की ओर होता है, पहले हाथों में, फिर भुजाओं में और अंततः धड़ में होता है। मित्रों इस चीज को समझना पड़ेगा। साथ ही एक चीज इसमें तथ्य ये शामिल है, लिंग विशिष्ट परिवर्तन। इसको अच्छे से जानने समझने के लिए है, किशोरों में लिंग विशिष्ट परिवर्तन होते हैं जो यह संकेत देते हैं कि वे अब बच्चे नहीं है, यानी कि बच्चे से एक स्टेप ऊपर वाली अवस्था में आ चुके हैं। मतलब कि ना ही बच्चे रहे और ना ही पूरी तरीके से युवक हो गए, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बता रहे हैं लिंग विशिष्ट परिवर्तन। इसको अभी पुरुष यानी कि बालक और बालिका के अंतर के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले मित्रों ये चित्र देख लीजिए, इसमें से किस प्रकार से बताया गया है कि एडोलेसेंट जो डेवलपमेंट होता है फिजिकल में, उसमें हाथ पैर बढ़ते हैं, व्यक्ति की लंबाई बढ़ती है और उसका वजन बढ़ता है, इस तरीके से। अब साथियों इस चित्र को हम लोग हटा देंगे और इसके पीछे के जो तथ्य छुपे हुए हैं इन तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। मित्रों इसमें जो महिलाएं होती हैं यानी कि जो बालिकाओं ऐसा किशोरावस्था की, उनमें स्तन विकसित होते हैं, कूल्हे चौड़े होते हैं और मासिक धर्म शुरू होता है। मासिक धर्म 8 वर्ष की आयु से लेकर 16 वर्ष की आयु तक ऐसा माना जाता है कि शुरू हो जाता है, 8 से लेकर 16 वर्ष की आयु तक। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी औसत आयु 12 वर्ष मानी गई है यूएसए में। और पुरुषों में क्या देखने को मिलता है, इनके कंधे चौड़े हो जाते हैं, मांसपेशियां बड़ी हो जाती हैं और चेहरे पर बाल बढ़ने लगते हैं यानी कि दाढ़ी मूंछ आने लगती है, आवाज उनकी थोड़ी भारी और गहरी हो जाती है तथा कुछ पुरुषों की आवाज ऐसा फटने लगती है, ज्यादा उनकी भयानक हो जाती है। अन्य परिवर्तन में देखने क्या, जंघा और बगल के नीचे बाल उग जाते हैं तथा त्वचा में फुंसियां जैसे परिवर्तन इस प्रकार की देखने को मिलते हैं। और साथियों मित्रों हार्मोन्स का सबसे ज्यादा जो इनमें चेंजमेंट देखने को मिलता है वो हार्मोनल देखने को मिलता है। यौवन संबंधी परिवर्तन हार्मोनों के कारण होते हैं, विशेष रूप से पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन के वृद्धि के कारण होते हैं। ये दो हार्मोन्स का नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पुरुषों में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है और महिलाओं में जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। इसके आगे जब हम लोग मित्रों जानेंगे वो कौन सा तथ्य है कि इसमें मित्रों क्या होता है कि ये जो फिजिकल डेवलपमेंट का हम लोग इसमें चित्र देख रहे हैं, इसके माध्यम से एक चीज आपको बताना समझाना चाह रहे थे, वो मित्रों ये है कि इन परिवर्तनों का समय और क्रम हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। यानी कि यही नहीं कि जितने प्रकार के सभी किशोरावस्था के बालक या बालिका हैं सभी में एक प्रकार सा विकास होता है। किसी में लंबाई बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी में लंबाई सामान्य रहती है, किसी में लंबाई छोटी रह जाती है, किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, किसी का वजन सामान्य रहता है और किसी का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये व्यक्ति तो व्यक्ति पर डिफर करता है, यानी कि किसी व्यक्ति का अलग और किसी व्यक्ति का अलग। कुछ किशोरों में परिपक्वता के शारीरिक लक्षण उनके साथियों की तुलना में जल्दी दिखाई दे सकते हैं, जबकि अन्य में बाद में दिखाई दे सकते हैं। यौवन की शुरुआत गति मुख्य रूप से आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, लेकिन आहार और व्यायाम जैसे पर्यावरणीय कारक भी इसमें मित्रों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो उनका बौद्धिक व्यक्तिगत विकास हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर कार्य करता है वो उनका आनुवांशिक गुण होता है। साथ ही अगर वो अच्छा भोजन और अच्छे प्रकार से व्यायाम कर रहे हैं तो एक सामान्य रूप से उनका अच्छा भौतिक विकास ऐसा माना जाता है। साथियों जब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बातचीत करेंगे उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, यानी कि उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, उस संज्ञानात्मक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से तथ्य उनमें शामिल रहते हैं उसको जानने का समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों सबसे पहले जो आ जाता है उनका मस्तिष्क का जो विकास होता है, यानी कि जो ब्रेन होता है उसका विकास हो जाता है। इसमें समझेंगे मस्तिष्क अनेक नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। जैसे जैसे मित्रों बालक से वो व्यक्ति बड़ा होता जाता है उसके जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं उनका नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, विशेष रूप से अमूर्त चिंतन और निर्णय लेने में लिए जिम्मेदार क्षेत्रों में।
हालांकि किसी व्यक्ति का मस्तिष्क 20 वर्ष की आयु के मध्य पूरी तरह से विकसित हो जाता है। ये मित्रों जानने का तथ्य है कि जो 20 वर्ष की अवस्था है इसमें पूर्णता ऐसा विकसित माना जाता है, जिससे से इस प्रकार के चित्र में देख रहे हैं कि मस्तिष्क में नई कोशिकाओं का जो जनरेशन हो रहा है और वो जो विकसित एक उम्र बताई गई है वो 20 वर्ष बताई गई है, ऐसा बताया जाता है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से ऐसा तय है। साथ ही मित्रों जो उनमें डेवलप होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जटिल सोच, यानी कि किशोर अमूर्त रूप से सोचते हैं, सिद्धांतों के आधार पर तर्क कर सकते हैं तथा विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं, यानी कि एक ही नहीं अलग अलग तरीके से जितने प्रकार से वो सोच सकते हैं, जहां जहां तक उनकी विचारधारा पहुंच सकती है, जिन तथ्यों को लेकर, जिन घटकों को लेकर, जिन परिणामों को लेकर, जिन प्रमाणों को लेकर, सभी पर उनका मनोमस्तिष्क विचारधाराएं चला करती हैं और वे स्वयं सोचने की प्रक्रिया के बारे में सोचने लगते हैं कि जिस प्रकार से सोच रहे हैं, सोच सोच में ही पता नहीं कहां पहुंचे जा रहे हैं। वो जो कल्पना की एक अवस्था और उम्र बताई गई है वो किशोरावस्था को ही बताया गया है। साथ ही एक फैक्टर है सापेक्षवादी सोच। किशोरों में दूसरों के कथनों पर प्रश्न उठाने की अधिक संभावना होती है तथा वे यह स्वीकार करते हैं कि कुछ सत्य संदर्भ पर निर्भर होता है। यानी कि मित्रों ये वो अवस्था होती है जिसमें अगर किसी ने कोई एक छोटी सी बात कह दी तो उसके तिल का तेल किस प्रकार से निकालना है किशोरावस्था को अच्छी प्रकार से मालूम होता है। उनको मालूम होता है, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे और इतने क्रॉस क्वेश्चन करेंगे एक के बाद एक के बाद एक। अगर ये आपने बता दिया फिर उसके बाद ये कैसे होगा, वो बता दिया तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये कब होता है। इस तरीके के प्रश्नों का जो जनरेशन होता है वो किशोरावस्था में देखने को मिलता है। साथ ही कुछ और तथ्यों को जानेंगे, उसके लिए इस चित्र को हम लोग हटा देते हैं और इस तथ्य को मित्रों अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये मित्रों ऐसा बताया गया है। मित्रों देखिए उसमें जो दोहरी प्रक्रिया मॉडल के रूप में कुछ बता रहा है, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का सुझाव है कि मनुष्य के पास सूचना के प्रसंस्करण के लिए दो अलग अलग नेटवर्क होते हैं, सहज ज्ञान और विश्लेषणात्मक विचार। सहज ज्ञान युक्त विचार स्वचालित और भावनात्मक होता है, जबकि विश्लेषणात्मक विचार सचेतन और तर्क संगत होता है। ये दोहरी प्रक्रिया का एक मॉडल है, इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये प्रश्न बड़ा ही अच्छी प्रकार से आता है परीक्षाओं में। अनुभवों का एकीकरण, यानी कि मित्रों किशोर अपने पूर्व अनुभवों को अपने वर्तमान व्यवहार के साथ एकीकृत करने की अपनी क्षमता को निखारते हैं। यह क्षमता हिप्पोकैम्पस और फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच अंतःक्रिया के द्वारा समर्थित होती है। मित्रों संज्ञानात्मक विकास हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का होता है। जिस प्रकार से भौतिक विकास अलग अलग प्रकार का होता है, उसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास अलग अलग प्रकार का होता है। किसी का मस्तिष्क बहुत तेज कार्य करता है, किसी का मस्तिष्क थोड़ा कम कार्य करता है। कोई बहुत ज्यादा विचारधाराओं में लिप्त होता है, कोई एक सीधा सामान्य विचार में लगकर अपना कार्य करता है। साथ ही मित्रों भावनात्मक मुद्दे किसी व्यक्ति की जटिल तरीकों की सोचना की क्षमता को भी जो है प्रभावित कर सकते हैं। ये था मित्रों संज्ञानात्मक विकास के बारे में। अब साथ ही इसके आगे जो हम जानने वाले हैं वो है भावनात्मक विकास। मित्रों जो सबसे ज्यादा किशोरों को परेशान करता है या फिर किशोरों को एक अच्छी दिशा देने का कार्य करता है वो मित्रों होता है उनकी भावनाएं, उनकी इमोशंस। मित्रों इस उम्र में, इस अवस्था में विशेष प्रकार की तमाम भावनाओं से व्यक्ति ग्रसित रहता है, तमाम भावनाओं से वो उत्साहित भी महसूस करता है और तमाम सारी भावनाओं से वो हतोत्साहित भी महसूस करता है। इस तथ्य को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा। जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उनमें कौन कौन से तथ्य शामिल होते हैं। मित्रों इमोशनल डेवलपमेंट के लिए किशोरावस्था तीव्र भावनात्मक विकास का समय है, जब युवा लोग अपनी भावनाओं और दूसरे की भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं। अपनी भी भावनाओं के लिए बड़ा ही जागरूक है और जो दूसरे की भावनाएं उसके लिए भी बड़ा जागरूक है। यह प्रक्रिया शारीरिक और संज्ञानात्मक परिवर्तनों के साथ साथ पर्यावरण और संदर्भ से भी प्रभावित होती है। यानी कि जो ये प्रक्रिया है ये उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है उससे भी प्रभावित है, साथ ही जो पर्यावरण यानी कि जो उनके आसपास का एटमॉस्फेयर है उससे भी प्रभावित होती है। भावनात्मक जागरूकता किशोर अपनी और दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। वे अपने साथियों और परिवार की भावनाओं से भी एकदम संदर्भित और सहानुभूति रखते हैं और उसको महसूस करते हैं। जिस प्रकार से मित्रों आप इस चित्र में देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से मित्रों ऐसे भावनाओं का वो बताया गया है कि कभी खुशी का उनको फील आ रहा है, कभी दुखी का फील आ रहा है, कभी आक्रोश की भावना जाग रही है, कभी एकदम उत्साह वाली भावना जाग रही है, कभी निराशा वाली भावना। इस तरीके की अलग अलग भावनाएं उनके मनोमस्तिष्क पे पड़ा करती हैं। उनके पर्यावरणीय, सामाजिक
और जो जितने भी प्रभावी वाले फैक्टर होते हैं उन सभी फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। साथ ही जैसे मित्रों इस चित्र में आप देख रहे हैं कोई शिक्षक किसी प्रकार से अगर किसी बच्चे को प्रेषित कर देता है यानी कि उसका उत्साहवर्धन कर देता है तो उसके मनोभाव अलग प्रकार के हो जाते हैं, या फिर किसी बच्चे को डांट फटकार देता है तो वहां पर उस बच्चे की अलग भावनाएं जनरेट हो जाती हैं। इन सभी तथ्यों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से किशोरावस्था में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित होती हैं। इसके कुछ और तथ्यों को जानेंगे, उसके लिए इन चित्रों को मित्रों हटा देते हैं, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे कि कौन कौन से और तथ्य ऐसे हम लोगों को समझना बड़ा आवश्यक है। मित्रों भावनात्मक प्रबंधन जो है किशोरावस्था में अच्छे प्रकार से होता है। किशोर अपनी भावनाओं को पहचानना, नाम देना, उनको बेहतर प्रबंधन करना सीखते हैं, इसे भावनात्मक विनिमयन कहा जाता है। उसके बाद मित्रों आत्मसम्मान वाला फैक्टर आ जाता है। किशोरों अपना आत्मसम्मान इस बात से प्रभावित होता है वे स्वयं को कैसे देखते हैं तथा वे अपने शरीर की तुलना में दूसरों को कैसे देखते हैं और किस प्रकार से क्या चीजें करते हैं। साथ ही मित्रों निर्णय लेना, किशोरों में निर्णय लेने का कौशल अभी भी विकसित हो रहा है। वे बिना सोचे समझे कार्य करते हैं। वे यह भी सीख रहे होंगे कि कार्यों के परिणाम क्या होते हैं, कि किस प्रकार के होते हैं, इन सभी चीजों को सीख रहे होते हैं। चरम भावनाएं मित्रों किशोरों को अत्यधिक भावनाएं उतार चढ़ाव का अनुभव भी होता है मित्रों की अचानक से कोई चीज ज्यादा अच्छी लग रही है, अचानक से बिल्कुल वो खराब लग रही है, अचानक से किसी कार्य में जुटे जा रहे हैं, अचानक से किसी कार्य से हटे जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा प्रभावित करता है किशोरावस्था वाले बालक बालिकाओं को। साथ ही मित्रों इनमें सामाजिक जागरूकता भी आ जाती है। किशोर सामाजिक रूप से अत्यधिक जागरूक हो जाते हैं तथा उनमें दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित होने लगती है। इस तथ्य के माध्यम से हम लोगों ने इमोशनल डेवलपमेंट के विषय में अच्छी प्रकार से जाना। साथ ही अब लोग हम इसमें जानने वाले हैं जो सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि उनका जो सामाजिक विकास होता है वो किस किस प्रकार का होता है, उनमें कौन कौन सी चीजें शामिल रहती हैं। मित्रों सामाजिक डेवलपमेंट के विषय में पीछे भी बताते रहे हैं, अन्य वीडियोस में भी बताया है। उसके साथ ही जब यहाँ पर एडोलेसेंस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, किशोरावस्था के विषय में बातचीत कर रहे हैं, तो उनमें से कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ऐसे तथ्य और शब्द हैं जिनके माध्यम से हम इसको परीक्षा में अच्छी प्रकार से लिख सकते हैं और इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। साथियों सोशल जो डेवलपमेंट है, किशोरावस्था महत्वपूर्ण सामाजिक विकास का समय है जिसमें किशोरों के अन्य लोगों के साथ संबंधों में कई तरीके के परिवर्तन होते हैं। मित्रों किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें लोग अपने बहुत सारे मित्रों को बनाता है, बहुत सारे ऐसे उनकी समाज के आसपास के लोग होते हैं जिनसे वो परिचित होता है। अपना जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन वाला होता है फैक्टर, वो यहीं पर सोशल डेवलपमेंट में उसका इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है। अपनी एक पहचान बढ़ाने के लिए किशोर आगे समाज में आता है, अच्छे कार्य करता है। कोई कोई व्यक्ति जो बुरी संगत से लिप्त होते हैं वो कोई खराब कार्य भी करते हैं। अलग अलग चीजों से प्रभावित व्यक्ति अलग अलग तरीके के व्यवहार समक्ष प्रदर्शित करता है। ये इसमें सामाजिक डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा, जानने मिलेगा। मित्रों पहचान वाला फैक्टर देखिए यहीं पे आ गया। पहचान यानी कि किशोर स्वयं के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं तथा दुनिया में अपनी स्थिति जानने में व्यस्त रहते हैं। इनमें विभिन्न पहचानों, मूल्यों और विश्वासों की खोज में वो शामिल रहते हैं कि कौन सी पहचान किस प्रकार की है, कौन से मूल्य कैसे हैं, कौन से विश्वास कैसे हैं, किस तरीके से हमको अपने ऊपर लेकर उस चीज को प्रभावी ढंग से बाहर समाज में प्रस्तुत करना है। जिस प्रकार से आप इस मित्र चित्र को देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से ऐसा बताया गया है कि किस प्रकार से एक किशोरावस्था में किन किन चीजों में लिप्त रहता है, संलिप्त रहता है और उनसे अपने ऊपर प्रभाव किस प्रकार का लेता है। ये मित्रों बताने के लिए बड़ा ही अच्छा है, मनोविज्ञान के हिसाब से जानने के लिए बड़ा अच्छा है। परंतु आप सभी इस अवस्था से होकर गुजर के आए होंगे, आप सभी उन भावनाओं को, उन अनुभवों को अपने मनो मस्तिष्क में रख कर देखिएगा, जानिएगा कि किस किस प्रकार के परिवर्तनों से आप निकल कर बाहर आए हैं और यहाँ पर एक स्थिति में, एक समायोजन की स्थिति में आप आए हैं। इस तथ्य को तब जानेंगे और अच्छे प्रकार से समझेंगे। साथियों इसमें जो कुछ और तथ्य है पढ़ने के लिए, उन तथ्यों को हम लोग जान लेते हैं अच्छी प्रकार से कि वो तथ्य ऐसे कौन कौन से बताए गए हैं। मित्रों सामाजिक डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है रिश्ते, यानी किशोर अपने साथियों के साथ अधिक समय बिताते हैं, अधिक जटिल रिश्ते बनाते हैं, वे रोमांटिक रिश्ते भी विकसित करते हैं। अधिक विश्लेषण करने की इसमें आवश्यकता नहीं है। सामाजिक कौशल, किशोरों में अधिक परिष्कृत सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, जैसे कि सहपाठियों के साथ सहयोग करना, बॉस के साथ बातचीत करना। इस प्रकार से
संचार यानी कि कम्युनिकेशन जो होता है वो किस प्रकार से, किशोर दूसरों की भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं तथा सहानुभूति करना सीख जाते हैं। उनमें बेहतर संचार कौशल भी विकसित होता है, जैसे ध्यान पूर्वक सुनना और खुले प्रश्नों को पूछना। इन चीजों का जो डेवलपमेंट होता है वो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट में ऐसा देखने को मिलता है। साथ ही आत्म नियमन वाला जो हो जाता है, किशोर अपनी भावनाओं और व्यवहारों को समझने लगते हैं, अभिव्यक्त करने लगते हैं और उन पर नियंत्रण करने लगते हैं। मित्रों, सेल्फ कंट्रोल के विषय में, सेल्फ इफिकेसी के विषय में, सेल्फ रेगुलेशन के विषय में एक अच्छी प्रकार से लेक्चर बनाया हुआ है। आप जब उसकी सीरीज में पीछे देखेंगे जाकर, हमारी वीडियोस को जब सर्च आउट करेंगे, वहां पर आपको मिलेगा जिसमें अच्छी प्रकार से उसको बताया गया है कि सेल्फ रेगुलेशन किस प्रकार से किया जाता है, सेल्फ कंट्रोल के वो कौन से तथ्य होते हैं और सेल्फ इफिकेसी क्या होता है, आत्म प्रभावोत्पादकता। उसको आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, जानिए और समझिए मित्रों। साथ ही स्वतंत्रता। मित्रों, एक किशोर जो सबसे ज्यादा अधिक चीज मांगता है अपने जीवन में, एक किशोर को क्या चाहिए, उसको स्वतंत्रता चाहिए। वो कोई भी कार्य करे उसको करने दिया जाए, वो किसी प्रकार का निर्णय ले उसको लेने दिया जाए, परंतु पूरी स्वतंत्रता देने पर वो गलत निर्णय भी ले सकता है, गलत संगति में भी जा सकता है, गलत चीजों से भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए आपको उसको नियंत्रण में रखना बड़ा ही आवश्यक है मित्रों। स्वतंत्रता। किशोर अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं, जैसे कि कैसे घूमते हैं, अपना समय कहाँ व्यतीत करते हैं तथा अपना पैसा कहाँ और किस तरीके से खर्च करते हैं। मित्रों, इस प्रकार से सोशल डेवलपमेंट के फैक्टर को जाना। अब मित्रों, हम लोग जानने वाले हैं व्यक्तित्व जो निर्माण होता है, जो व्यक्तित्व विकास होता है, यानी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानने वाले हैं। किशोरावस्था के दौरान व्यक्तित्व विकास में कई परिवर्तन होते हैं जिनमें शामिल है। इन शामिल तथ्यों को जानेंगे, समझेंगे, इन पर बातचीत करेंगे। मित्रों, पहचान निर्माण। अभी पहचान निर्माण के बारे में जाना, ये जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन होती है, इस तथ्य को जाना था, थोड़ा सा समझा था। इसके पूरे पार्ट को जानेंगे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। मित्रों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अभी तक हम लोगों ने पीछे जितने तरीके के डेवलपमेंट देखे, उसका फिजिकल डेवलपमेंट देखा, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट देखा, उसका सोशल डेवलपमेंट देखा। मित्रों, इन सभी डेवलपमेंट का एक साथ सामूहिक रूप से जिस पर प्रभाव पड़ता है वो उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अगर ये सारे सकारात्मक रूप से एक व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी व्यक्तित्व जो होगा, उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो सकारात्मक, पॉजिटिव और बड़ी अच्छी, शानदार होगी। परंतु अगर इन सभी विकासों पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो कहीं ना कहीं उसके व्यक्तित्व में वो नकारात्मक प्रभाव आपको देखने के लिए स्पष्टता रूप से मिलेंगे। अब इसके तथ्यों को जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। मित्रों, पहचान निर्माण। किशोर अपनी मान्यताओं, मूल्यों और लक्ष्यों की खोज करना शुरू करते हैं तथा एक ऐसी पहचान बनाते हैं जो उनके जीवन को अर्थ प्रदान करती है। यह एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है जो रिश्तों से प्रभावित हो सकता है। इस तथ्य को हम लोगों ने जाना। साथ ही जान लेंगे कि मानसिक विकास। किशोरों की अमूर्त सोच, तर्क, आवेग नियंत्रण, रचनात्मकता, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार देखने को मिलता है। और साथ ही दूसरी चीज, व्यक्तिगत जो खासियत होती है। मित्रों, हर एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग एक खासियत होती है जिसके माध्यम से उसको समाज में जाना जाता है, उसको सोशल रूप में जाना जाता है। और यही वो चीजें होती है जो व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करती है, यानी कि व्यक्ति को अपने इंडिविजुअल फॉर्म में किस प्रकार से जाना जाता है, पहचाना जाता है, इन्हीं खासियतों की वजह से पहचाना जाता है। कोई अच्छी प्रकार से बातचीत कर लेता है, कोई अच्छा डांस कर लेता है, कोई अच्छा गाना गा लेता है, कोई किसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है, कोई सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, कोई नकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। इन सभी तथ्यों को सामूहिक रूप से जब जानेंगे, व्यक्तिगत खासियत वाले फैक्टर को जानेंगे, तब आप एक व्यक्तित्व निर्माण का जो वो चीजें हो रही हैं उसको आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। व्यक्तित्व खासियत यानी कि कुछ अध्ययनों से पता चला है कि किशोरों की कर्तव्यनिष्ठता, सहमति और खुलेपन का औसत स्तर बढ़ जाता है। अन्य अध्ययनों से पता चला कि व्यक्ति का कारक यू आकार का पैटर्न होता है जिसका अनुसरण करता है, जिसमें प्रारंभिक किशोरों में स्कोर कम हो जाता है, मध्य और उत्तर में जो स्कोर होता है वो बढ़ जाता है। साथ ही किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल है जब किशोर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं, समाज से जुड़ते हैं और उसमें फिट होने का प्रयास करते हैं। मित्रों, अब हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी। इसके विषय में हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ जान रहे हैं क्योंकि मित्रों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है किशोरावस्था के लिए। तो किशोरावस्था में पहचान निर्माण, स्वयं, मूल्यों और दुनिया में स्थान की भावना विकसित करने की एक प्रक्रिया है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। मित्रों, यह एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कार्य है जो कई जैविक, संज्ञानात्मक, सामाजिक परिवर्तनों के साथ मित्रों होता है। मित्रों, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है
आपकी एमए की परीक्षा के लिए फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी बहुत प्रश्न पूछा जाता है। स्वयं की खोज, मित्रों किशोर अपनी स्वतंत्रता की खोज करते हैं और विचार करते हैं कि वे क्या बनना चाहते हैं। वे अपने लक्ष्यों, मूल्यों और विश्वासों पर भी विचार करते हैं, यानी कि स्व की खोज में लग जाते हैं। साथ ही सामाजिक संपर्क बनाते हैं। पहचान विकास का सिद्धांत है, पहचान जप्ती और पहचान आयाम है। मित्रों इन सभी पहचान से संबंधित तथ्यों को अच्छे प्रकार से जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। मित्रों सामाजिक संपर्क, किशोर स्वायत्तता और साथियों के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। वे इस बात से भी अधिक चिंतित हो सकते हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसी धारणा बना रहे हैं। इन सभी तथ्यों पर किशोर अपना मनोमस्तिष्क लगाया रहता है। पहचान विकास सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांतों में पहचान बनाम भूमिका भ्रम की अवस्था शामिल है, जो किशोरावस्था के दौरान होती है। और मित्रों दूसरा है जो फैक्टर, पहचान जप्ती के विषय में। किशोर अन्य विकल्पों पर विचार किए बिना ही अपनी पहचान के प्रति प्रतिबद्ध हो सकते हैं, एक दूसरे की चिंता के दबाव का कारण हो सकते हैं। और मित्रों पहचान आयाम, पहचान के कई आयाम आपस में मिलकर आत्मबोध का निर्माण करते हैं, जिसमें जाति, लिंग, राजनीतिक पहचान, धार्मिक पहचान इत्यादि प्रकार की पहचानें मित्रों शामिल होती हैं। मित्रों ये जो अंतिम स्लाइड है, इस अंतिम स्लाइड के विषय में हम लोग जानेंगे। और अंतिम स्लाइड में जो मर्सिया का अप्रोच बताया गया है आइडेंटिटी डेवलपमेंट के लिए, उस मर्सिया के अप्रोच को जान लेते हैं। मित्रों ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी एमए की परीक्षा के लिए, और इसको बड़ा ही पूछा जाता है, इसीलिए आप इसको जान लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। मनोवैज्ञानिक जेम्स मर्सिया के पहचान विकार के सिद्धांत से पता चलता है कि 4 पहचान स्थितियां और चरण ऐसे बताए गए हैं मर्सिया ने, जिनमें लोग अपनी पहचान विकसित करते समय गुजरते हैं। सबसे पहला जो बता रहे हैं, पहचान का प्रसार। वे लोग जिन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे कौन है, क्या करना चाहते हैं, तथा जिन्होंने विकल्पों की शुरुआत की खोज नहीं की है, उनको पहचान प्रसार में बल देते हैं। मित्रों दूसरा, फोर क्लोजर, वे लोग जिन्होंने यह तय कर लिया है कि वे क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं, लेकिन अपने निर्णयों पर विचार करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। दूसरा फैक्टर ये। तीसरा, रोग, वे लोग अलग पहचान तलाश रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है। साथ ही पहचान उपलब्धि, इस फैक्टर को जानेंगे। वे लोग जिन्होंने विभिन्न विकल्पों की खोज की है, अपने उद्देश्यों की खोज की है तथा प्रतिबद्धताएं बनाई है। ये 4 फैक्टर थे मित्रों मर्सिया के अप्रोच में। इसको थोड़ा सा और जानेंगे। मर्सिया का जो सिद्धांत है इस विचार पर आधारित है कि पहचान निर्माण में अन्वेषण और प्रतिबद्धता दोनों शामिल है। अन्वेषण का अर्थ अलग अलग भूमिकाओं को सक्रिय रूप से आजमाना, जबकि प्रतिबद्धता का अर्थ है विशिष्ट वैज्ञानिक रूप में व्यक्तिगत निवेश करना। इस तथ्य को हम लोगों ने अच्छे से जाना। आइडेंटिटी फॉर्मेशन में जो मर्सिया का अप्रोच था उसको समझे मित्रों। साथ ही हम लोग समझे एडोलेशन के सारे फैक्टर्स को, उसका फिजिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है। इसी प्रकार से मित्रों अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर लाने वाले हैं उसमें है एडल्टहुड की सारी विशेषताएं, और उसके बाद एजिंग वाला फैक्टर आएगा जो आपका अंतिम यूनिट होगा। 5 वीडियो जैसा बनाए जा रहे हैं, पूरी सीरीज में उनको बनाया गया है। उसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए, बार बार सुन लीजिए, अपने मनोमस्तिष्क में धारण कर लीजिए। और साथ ही मित्रों आसपास लोगों को देखते रहिए, समझते रहिए, जानते रहिए। किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो उसको काउंसलर के पास भेजिए, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजिए। और तब तक देखते रहिए साइकोलॉजी विद माधव राजपूत। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। राधे राधे।